इस निज़ाम के अंदर अगर ये जो तुम जहन्नुम के कुत्ते हो ना, ये ख़वारिज जितने हैं जो हमले कर रहे हैं टीटीपी वाले, इतने ही तुम अल्लाह और रसूल के वफ़ादार हो ना, तो ऐसे हक़ की बात पहुँचाओ, एक एक बंदे को बुला बुला के समझाओ। ये वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो झूठ के ऊपर है। चिड़ियाघर में इलेक्शन करवाएं तो गधा इलेक्शन जीतेगा, कभी भी शेर नहीं जीतेगा। क्लासरूम में इलेक्शन करवाएं तो वो इलेक्शन जीतेगा कि जो लोगों को पढ़ाई से हटाएगा। मोहल्ले में इलेक्शन करवाएं तो वो इलेक्शन जीतेगा जो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करेगा, लोगों को हक काम की तरफ बुलाने वाला नहीं होगा। सब देखेंगे कि जिस मकसद के लिए, जिस कानून के लिए, जिस उसूल के लिए, जिस ज़रूरत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया था, उसकी तकमील का वक्त आ चुका है। हम सब देखेंगे कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का नकारा बजेगा, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून होगा। मैं और आप देखेंगे, मैं और आप देखेंगे कि जो जुल्म का बाजार गर्म है, जो शिर्क का बाजार गर्म है, जो तख्लीक आदम से लेकर आज तक अल्लाह की ज़मीन पर जुल्म और सितम, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं, उनके कला कमा का वक्त आ चुका है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। आप सबको हमारा जो पॉलिटिकल टॉक शो चल रहा था उसके सेकंड सीज़न में वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ लाज रखी। वैसे तो बंदे जो हैं अल्लाह के, उनकी इंसान होने के नाते हमारी कोई औकात नहीं है अल्लाह के आगे, अल्लाह के निज़ाम के आगे, अल्लाह की हिकमतों के आगे। और ज़ाती तौर पर मैं अपने बारे में ये समझता हूँ कि ना मेरा इल्म इतना है कि मैं किसी बारे में कोई राय दे सकूँ, ना फ़हम इतना है, ना हिकमत और तदब्बुर इतना है कि मैं किसी मामले में कोई फ़ैसला कर सकूँ। लेकिन अल्लाह जब चाहता है, जिसे चाहता है, जैसे चाहता है रहनुमाई फरमा देता है। तो सियासी मौज़ूआत के ऊपर जब मैं गुफ्तगू करता रहा हूँ या करता हूँ तो अक्सर ये हमारे साथी हैं वो हंसते हैं कि आप सियासत और ये जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही होती हैं, जमहूरियत, इसके बारे में ना ही राय दिया करें। आपको ये नहीं पता कि इमरान ख़ान के साथ कौन कौन है, आपको ये नहीं पता कि नून लीग के क्या मफादात हैं, आपको ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी किन किन हलकों में मजबूत है, किन में नहीं है। तो इसलिए ये आप सियासत पे इतनी राय ना दिया करें। तो कोशिश भी मैं यही करता हूँ कि करंट अफेयर्स के हवाले से सियासत के ऊपर कोई बात ना करूँ, लेकिन अल्लाह इज़्ज़तें रखने वाला है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अबू जहल का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ बयान की
कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वादा, कि जिसने अपना वादा पूरा किया, व नसरा अब्दा, और अपने बंदे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, व हज़मल अहज़ाब वहदा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकेले ही दुश्मनों के लश्करों को नेस्तो नाबूद फरमा दिया। तो इस मौके पे मैं भी यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वादा व नसरा अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं कि जिसने हमारी नुसरत फरमाई, और इल्म फ़हम हिकमत ना होने के बावजूद जो बातें अल्लाह ताला ने कहलवाई थी इस पॉलिटिकल टॉक शो की सीरीज़ में, अल्लाह ताला ने उनकी बड़ी लाज रखी। आप सबसे गुजारिशात कुछ की थी, वो आप सुन लें पहले। अव्वल तो असम्बली इन्होंने रिज़ॉल्व करनी है 9 अगस्त को या राउंड अबाउट दैट, उसके 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये चीज़ याद रखें कि अब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आनी। 2018 से आपको बता रहे हैं कि इमरान खान आखिरी सियासी ऑप्शन है, इमरान खान के बाद कोई सियासी ऑप्शन नहीं है। अब पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट नहीं आनी। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पपेट टाइप की आएगी, और इमरान खान कम अज़ कम उस गवर्नमेंट का बिल्कुल पार्ट नहीं होगा। और वो गवर्नमेंट जो होगी वो काफ लीग टाइप की गवर्नमेंट होगी, जैसे मुशर्रफ दौर में काफ लीग थी, ज़ियाउल हक के दौर में भी इस्लामिक जो इत्तेहाद, इस्लामिक पार्टीज़ का इत्तेहाद था। तो वो पपेट टाइप की गवर्नमेंट होगी जो आर्मी उनसे करवाएगी। आर्मी फ्रंट लाइन पे नहीं होगी, लेकिन जो कुछ आर्मी करवाएगी कहलवाएगी वही चीज़ वो गवर्नमेंट कर रही होगी। कहने को बाकी पार्टियां जैसे पीडीएम की फॉर्म में सारी पार्टियां भी खुश हैं, एक पार्टी को साइड पे कर दिया गया है, उनको दबाना आसान है क्योंकि एक पार्टी है, बाकी साइड पे सारी पार्टियां हैं। इसी तरह का कोई मामला शायद हो जाए, लेकिन बहरहाल इमरान खान उसका पार्ट नहीं होगा। इवन अगर पीटीआई उसका पार्ट होती है तब भी। ये आपने सुना। अब आप ही मुझे बता दें कि ये मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, हुए हैं या नहीं हुए। इलेक्शन हुए हैं लेकिन नहीं हुए, और इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट कोई 2/3 अक्सरियत वाली गवर्नमेंट बनने जा रही है? ये कोई ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है कि जिसके पास कोई इख्तियार होगा? ऐसा कोई चांस नहीं है। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जिसने आज से 4-5 माह पहले जो बात कहलवाई थी, शायद उससे भी ज़्यादा, वो उसी तरह अल्लाह ताला ने बात पूरी करवाई। अब ये बातें तो होती रहती हैं, किसी के सच्चे हो जाने से या किसी की पेशेंगोई पूरी हो जाने से या किसी के तज्ज़िया पूरा हो जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जिसने हमें आजिज़ और हकीर बंदा बनाया है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जो हक़ होता है ना वो हक़ ही रहता है, जो सच होता है ना वो सच ही रहता है, वो गालिब आके ही रहता है। ये जो बातें गुजारिशात आपसे की थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जमहूरी निज़ाम, इसमें से कभी खैर निकली नहीं है और ना ही कभी निकलनी है। और ये कोई लगभग 2017-18 की गुजारिश आपसे की हुई है, कई दफ़ा की है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे इदारे इस्टेब्लिशमेंट ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं चलना, जमहूरियत से कुछ खैर बरामद नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई चाइना टाइप की, कोई रशिया टाइप की, कोई टर्की टाइप की, वन पार्टी टाइप की गवर्नमेंट ले आए, ताकि कम अज़ कम कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएं जिनका पता हो कि ये कौम के खैर खा हैं। और जब वो कौम के खैर खा होंगे, वो मुल्क के अंदर हुकूमत में रहेंगे। 4-5 साल तो समझ आने में लग जाती है कि होना क्या है, मुल्क के मसले मसाइल क्या है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, इतने हमारे सूबे हैं, इतने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने हमारे इलाके हैं। लोगों के मसाइल टूटी हुई गली से लेकर हुकूमती निज़ाम तक के हैं। लोगों के मसाइल एक हस्पताल के अंदर बीमार मरीज़ों और दवाइयों की फराहमी और कच्ची गली से लेकर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स तक के हैं। लोगों के मसाइल
उनके इनफरादियत से लेकर इज्तमाइयत तक के हैं। लोगों के मसाइल घर के निज़ाम सिस्टम से लेकर, एजुकेशन सिस्टम से लेकर, अदालती निज़ाम से लेकर हुकूमती निज़ाम तक के हैं। उन सब को फिक्स करने की ज़रूरत है। ये तो 4-5 साल में तो समझ भी नहीं आती कि पटवारी कैसे दाव लगाता है और जजेस कैसे करप्शन करते हैं और वकील कहाँ कहाँ दाव लगाते हैं और पुलिस वाले कहाँ कहाँ से बत्ता और रिश्वत लेकर खा रहे हैं, कहाँ कहाँ गैर कानूनी असला मौजूद है, कहाँ कहाँ से इंटेलिजेंस आ रही है, कहाँ कहाँ से नहीं आ रही। IB कब, इंटेलिजेंस ब्यूरो कब वज़ीर आज़म का वफ़ादार होता है और कब आर्मी का वफ़ादार होता है। ISI कब मुल्क की वफ़ादार होती है और कब हुकूमत के फेवर में कोई काम करती है। ये बातें समझ 4-5 साल क्या, इससे तो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। आप एक नए बंदे को जो कभी गवर्नमेंट में ही नहीं रहा, जिसने कभी इन मामलात को नहीं हैंडल किया, उसका सारा का सारा जोर आप लगवाते हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए अपनी वाह करवाने में। जैसे एक शोबिज़ होता है ना, एक एक्टर होता है, एक कॉमेडियन होता है, उसके सारा फोकस इसके ऊपर होता है कि मैं अपनी मशहूरी, अपनी तारीफ़ करूँ, ऐसी हरकत करूँ कि लोग हंसें, ऐसी हरकत करूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें। यही पॉलिटिशियन को आपने बना दिया है कि उसको सारी एफ़र्ट इस काम पे लगानी पड़ती है कि लोग खुश हो जाएं, लोग वाह वाह करें, लोग उसके नारे मारें। जब ये हो जाता है तो सारी प्रैक्टिस उसकी शोबदाबाजी की हुई होती है, शोबिज़ की हुई होती है, एक्टिंग की हुई होती है, झूठ और सच को एक करने की हुई होती है, लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना फ़ैन बनाने की हुई होती है। अब वो हुकूमत में बैठ जाता है। जब हुकूमत में बैठ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी एक चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं है, वो लोगों के मसाइल कैसे हल करेगा। अब वो सारा फोकस उसका इसके ऊपर जाता है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं कि लोग मुझसे इंप्रेस हों। लोगों की गलियां कच्ची हैं, लोगों के बच्चे बीमार हैं, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, लोगों को साफ पानी का पीने का पानी नहीं मिल रहा। वो क्या करेगा, बड़ा सा फ्लाईओवर बना देगा चौक के अंदर, जिसके साथ बच्चे नंगे पाँव के साथ बैठे हुए होंगे, उसी के नीचे सर्दी में ठिठरते हुए बच्चे सो रहे होंगे, लेकिन फ्लाईओवर बड़ा शानदार होगा ताकि वो कह सके कि मैंने देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया। वो ऐसा कोई मीनार बनवा देगा, ऐसा कोई चौक खूबसूरत बनवा देगा कि जिसके ऊपर उसकी तख्ती लग सके और लोग कहें कि जी इस बंदे ने बड़ा शानदार काम किया। तो ये पॉलिटिशियंस इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं और इसी तरह से सामने आते हैं। तो इसकी बेहतरीन मिसाल आपको यूक्रेन में मिलती है। जो ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट है यूक्रेन का अभी, वो कैसे सामने आया। वो एक कॉमेडियन था, कॉमेडी करते करते लोगों को हंसाते हंसाते उसने कोई मूवी ड्रामा वगैरह बनाया, वायरल हो गया, मशहूर हो गया, इलेक्शन में खड़ा हो गया, जीत गया, जीतने के बाद प्रेसिडेंट भी बन गया। आपके बाकी पॉलिटिशियन बाकी मुल्कों में वो शोबिज़ से नहीं आ रहे होते अक्सर, लेकिन असल में होते वही हैं। ये एक टेस्ट केस है, डिफ़ॉल्ट केस है जो हमें यूक्रेन में नज़र आ रहा है। ट्रंप क्या है, वो सिर्फ ऐसे ही है अमेरिका में जहाँ पे लोगों के सामने शोबदेबाजी कर सके, लोगों को इम्प्रेस कर सके, जो भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको उनके साथ खेल के सामने आ सके। हमें लगता था कि ट्रंप जो है कॉमेडी शो टाइप की कर रहे हैं। एंड में वो जब लास्ट टाइम ट्रंप खड़ा हुआ था इलेक्शन में, एंड में वो शायद इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए और हमें बाद में पता चले कि ये एक जोक है, लेकिन इवेंचुअली वो इलेक्शन जीत गया और अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। तो खैर एनीवेज, इसी वजह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे इदारों ने, जो मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ इस मुल्क के साथ लगी होती हैं, इस मुल्क के लिए लगी होती हैं, इसी मुल्क में गुजरी होती हैं और यहीं पे इनके सारे मफादात होते हैं, लिहाजा वो मुल्क और कौम के साथ मुखलिस होते हैं या एटलीस्ट मुखलिस होने की कोशिश करते हैं, या मफादात कोई बचाने, अगर आपको फ़ौज नहीं अच्छी लगती तो यही कह लें उनके मफादात होते हैं इसलिए वो मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही समझ लें। लेकिन बहरहाल इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये 2-2, 3-3, 5-5 साल वाला खेल ख़त्म किया जाए, मुल्क के अंदर कोई सिंगल पार्टी किस्म का गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आया जाए ताकि एक ही टीम जो है वो मुल्क को अच्छे तरीके से चलाए और उसमें आहिस्ता आहिस्ता टर्म ओवर टर्म वो इम्प्रूवमेंट लाते रहें। तो ये इन्होंने डिसाइड कर लिया था। इसी वजह से इमरान खान वाला प्रोग्राम जो है ना वो फेल हो गया और इमरान खान को जैसे उन्होंने पपेट बनाने की कोशिश की वो नहीं बना, उसने अपनी लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया, तो फिर उसका प्रोग्राम ज़ाहिर है फेल ही होना था। तो उसके बाद
से उसको इसीलिए एक्सपेल भी किया गया, उसको निकाला भी गया। और दूसरी बात भी कि एक ऐसा कम्बिनेशन मिल गया एस्टेब्लिशमेंट को जो विन विन सिचुएशन थी, कि जिसके अंदर नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, दूसरी तीसरी जो छोटी बाकी जमातें हैं वो भी हैं, सवाए पीटीआई के जेयूआई खासकर वो भी है, दीनी जमातें भी हैं, सब मौजूद हैं। तो इनका एक कम्बिनेशन बना दिया गया जिसके अंदर सब खुश हैं, पूरे अवाम को जिधर मर्जी ड्राइव करें वो। लिहाजा ये पीडीएम का जो कम्बिनेशन बना था ना, इसको कंटिन्यू रखना ये बेस्ट ऑप्शन थी। इसीलिए आपसे गुजारिश की थी कि लगता ऐसे ही है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट चलती रहेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो गए हैं तो आपके सामने ही है कि किस तरह के इलेक्शन हुए हैं, और अब आगे देख लें 99% चांसेस यही हैं कि फिर पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। तो वो भी बात फिर तज्जिया जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगेन उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए इसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इसको रिप्लेस जिस तरीके से किया जा रहा है वो एक ब्रूट फोर्स तरीका है। हमारे एक दोस्त हैं फ़ौज से रिटायर्ड हैं, तो वो वैसे तो ज़ाहिर है फ़ौज से जो रिटायर होता है वो मुल्क का, कौम का, फ़ौज का भी वफादार होता है, लेकिन वो जो है ना फ़ौज की ये जो सियासी मामलात में इन्वॉल्वमेंट है ना, इसके बड़े मुखालिफ हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे ये कहा कि देखो अवैस, ये फ़ौज जब सियासत में आती है ना, उसका उनकी इंटेंशन चाहे ठीक होती हों, एक बहुत बड़ी वजह उनके इसको ना हैंडल कर सकने की ये होती है कि फ़ौजी को दो ही बातें पता होती हैं कि या तो कोई दोस्त है या दुश्मन है, तीसरी बात फ़ौजी नहीं समझता। चाहे वो फ़ौज एज आ इदारा हो, चाहे फ़ौजी एज अ पर्सन हो, वो यही समझते हैं कि मेरे सामने जो भी पर्सनैलिटी, लोग, टीम है, ये या तो मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। दरमियानी बात, न्यूट्रल चीज़ को वो नहीं समझते। लिहाजा अभी भी आप देख लें जिस तरीके से फ़ौज हैंडल कर रही है इस सारे मामले को, जिस तरीके से सिंगल पार्टी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, ये ब्रूट फोर्स तरीका है, या इसको बाय ज़ोर बाजू से, ताकत से, प्रेशर से लाने की कोशिश की जा रही है, जो अवाम के साथ, सिविलियंस के साथ मामला सक्सेसफुल नहीं होता। इससे मामलात बिगड़ते हैं, इससे फिर बैक फुट पे आना पड़ता है। ये 1971 में भी हमने देखा, ये मुशर्रफ दौर में भी हमने देखा, ये ज़ियाउल हक के दौर में भी हमने देखा। ये हम बार बार देखते रहे हैं कि फ़ौज को फिर इवेंचुअली बैक फुट पे आना पड़ता है, फिर मामलात ठीक होने के बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसका सलूशन वही है कि जो हम बार बार फ़ौज से, इदारों से गुजारिश करते रहते हैं कि यू नीड टू क्रिएट अ चैनल टू रिसीव दिस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्योंकि आपके पास वो चैनल नहीं है, वो रास्ता नहीं है, वो आपके पास इंटेलिजेंस रिसीव करने का डिपेंडेबल, ऑथेंटिक वे नहीं है। इस वजह से आप ये ब्रूट फोर्स तरीके कर रहे हैं। मोमिन जो है ना, वो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नूर से देखता है, इसलिए आपको अल्लाह के नूर से देखने की ज़रूरत है। ये चैनल क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जिससे आप ये इंटेलिजेंस रिसीव कर सकें, रिसीव करके फिर डिसीजन ले सकें। जहाँ तक बात है बाकी इलेक्शन की, इसके अंदर जो निकल रहा है, जो इसके अंदर मामलात हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो थे, या तो उनको इलेक्शन से पहले टारगेट किलिंग की गई, या इलेक्शन के बाद भी। आज भी रावलपिंडी में एक जो जीत गया था गालिबन वो बंदा, उसको चौधरी अदनान, उसको टारगेट किलिंग में मार दिया गया है। ये चीज़ें इस इलेक्शन से डेवलप होती हैं। ये सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है कि ताकि लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहें। और ये जो सारा सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये बना है लोगों को गुमराह करने के लिए।
इसमें वोटिंग करवाई जाती है हर किसी से। मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ, ये वोटिंग आप क्लासरूम में करवाएं जहाँ पे 30, 40, 50, 60 बच्चे होते हैं। वो किसको अपना हेड चुनेंगे? वो उस बच्चे को अपना हेड चुनेंगे जो सबसे शरारती होगा, जो उनको शरारतें करने देगा, जो उनको क्लास बंक मारने में उनकी हेल्प करेगा। और ये यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, वहां तो एजुकेटेड क्लास आती है ना, वो भी अपने में से उसी को चुनेंगे। यही आप वोटिंग किसी और जगह, किसी दफ्तर में करवा लें, यूनियन का हेड उसी को बनवाया जाएगा जो लोगों को काम से बचाए, लोगों को मुराद ज्यादा से ज्यादा दे और उनको कामचोरी के लिए रास्ता निकलवाए। ये आप किसी मोहल्ले में करवा लें, खानदान में करवा लें, हर जगह यही होता है। ऐसा तब होता है कि जब आप कुरान के बुनियादी उसूलों को छोड़ देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाने का आप दावा करते हैं लेकिन अमलन ईमान नहीं लाते। आपने हर एक को वोटिंग का हक दे दिया है कि हर बंदा वोट देकर अपना लीडर सेलेक्ट कर सकता है। ये उसूल आप क्लासरूम में लाएं, सबसे वर्स्ट बंदा सामने आएगा। ये आप रूल मोहल्ले में लगाएं, सबसे वर्स्ट बंदा सामने आएगा। अब ये मैंने इस्लाम 360 ऐप खोली है और इसके अंदर एक वर्ड सर्च किया। ये मैं आप सबको एक हिंट देता हूँ, आप सब भी ये करें। ये वर्ड है अक्सर, ठीक है? आप ये सर्च करें, आपको क्या मिलेगा? इस्लाम 360 ऐप में कुरान की सर्च में जाएं और ये उर्दू का वर्ड अक्सर आप सर्च करें तो तर्जुमे में आपको क्या मिलेगा? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 100 सबसे पहला रिजल्ट आपको मिलेगा कि अक्सर लोग ईमान से खाली हैं। इनमें से अक्सर लोग ईमान से खाली हैं, पहला। दूसरा क्या है? अक्सर लोग बावजूद हक वाजे हो जाने के महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें ईमान से हटा देना चाहते हैं। पहली क्या है? अक्सर लोग ईमान से खाली हैं। दूसरा क्या है? अक्सर लोग ईमान से हटाने वाले हैं। तीसरा क्या है? तीसरी आयत सुने, 243 नंबर सूरतुल बकरा की। अक्सर लोग नाशुक्रे हैं, अक्सर अन्नासी ला यशकुरून, अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र नहीं करते। चौथी सुने, व अक्सरुहुमुल फासिकून, के अक्सर लोग फासिक होते हैं, झूठे होते हैं, नाफरमान होते हैं। ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम, ये चौथी सूरत की आयत नंबर 114 है कि अक्सर खुफिया मशवरे करने वालों में कोई भलाई नहीं होती। अगली चौथी सूरत की आयत नंबर 160, सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्दी लमुस्रिफून, अक्सर लोग ज़मीन में जुल्म और ज़्यादती करने वाले होते हैं, हद से बढ़ने वाले होते हैं। अगली सुने, व इन्ना कसीरम मिनन नासी लफासिकून, अक्सर लोग, ज़्यादातर लोगों में से, इंसानों में से फासिकून, झूठे नाफरमान होते हैं। अगली आयत सुने, 5वीं सूरत 59 नंबर आयत, व अन्ना अक्सरकुम फासिकून, अक्सर तुम लोगों में से अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग फासिक हैं, झूठे हैं, नाफरमान हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते। व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वान, 5वीं आयत, आयत नंबर 62, कि अक्सर लोग बुराई और जुल्म के कामों की तरफ बुलाने वाले हैं। और क्या है? व अक्लिहिमुस्सुहत, और हराम माल खाने की तरफ लपक रहे हैं। लबिअसा मा कानू यामलून, और ये बहुत ही बुरे काम है जो अक्सर लोग करते हैं। ये अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी आप ये कुरान निकालें, सिर्फ अक्सर का तर्जुमा आप सुन लें। अक्सर लोग सरकशी और कुफ्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये आप देखते जाएं, ये देखते जाएं, जितने हैं ना, अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। अभी ये मैं रैंडम बीच में से पढ़ना शुरू करता हूँ। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर लोग इल्म रखने वाले नहीं होते। फिर अगली आयत है 9वीं सूरत की आयत नंबर 8, अक्सर लोग तो फासिक होते हैं, अक्सरहुम फासिकून। अब मैं आगे करता जाता हूँ, रैंडम मैं आपको कोई और निकाल के देखा हूँ।
अब ये रैंडमली मेरे सामने आयत सूरत 26वीं सूरत की आयत नंबर 174 आ गई है। इन्न फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन, अक्सर लोग तो ईमान लाने वाले नहीं होते। वमा, उससे अगली 26वीं सूरत की आयत नंबर 190 दोबारा, वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन, अक्सर लोग तो ईमान की तरफ आने वाले नहीं होते, अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है। फिर अगली दिखा ले 27वीं सूरत की आयत नंबर 61 कि अक्सर लोग तो कुछ जानते ही नहीं हैं, बल अक्सरहुम ला यालमून। फिर आगे मैं कितनी आपको सुनाऊं, रैंडम मैं आपको कोई और निकाल देता हूं। अब आखिरी पे आ जाता हूं, 57वीं सूरत की आयत नंबर 26, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और अक्सर लोग ही नाफरमान हैं। अब आप मुझे बताएं, यहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम आप लाएंगे? ये वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो झूठ के ऊपर है। चिड़ियाघर में इलेक्शन करवाएं तो गधा इलेक्शन जीतेगा, कभी भी शेर नहीं जीतेगा। क्लासरूम में इलेक्शन करवाएं तो वो इलेक्शन जीतेगा कि जो लोगों को पढ़ाई से हटाएगा। मोहल्ले में इलेक्शन करवाएं तो वो इलेक्शन जीतेगा जो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करेगा, लोगों को हक काम की तरफ बुलाने वाला नहीं होगा। ये इलेक्शन का निजाम ऐसा है कि जिससे लोग लड़ते हैं, लड़ने वाले लोग आगे आ जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, गोलियां चलाने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। जब तक इस निजाम के ऊपर चलते रहेंगे इसमें से कोई खैर नहीं निकलनी। और ये कुरान के उसूलों की नाफरमानी करने की वजह से कुफर और शिर्क का निजाम है। इसके बाद इस निजाम को फॉलो करके जो भी हुक्मरान बनेगा वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे होगा। वो लोग क्यों कर रहा होगा? इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि हुक्मरान मैं हूं, वो कहता है कि मैं हुक्मरान हूं। अल्लाह कहता है कि अमीर वो बनेगा कि जिसको अल्लाह कहता है कि मैं अमीर बनाऊं, मैं सेलेक्ट करूं, वो कहता है नहीं, मैं लोगों के वोटों से, लोगों की पावर से, अवाम की मदद से हुक्मरान बन गया हूं। यह कुफर और शिर्क का निज़ाम है, इसमें से कोई खैर नहीं निकलती। और अगर इस निज़ाम से बाज नहीं आओगे तो अजाब का कोड़ा बरसता रहेगा, बरसता रहेगा, बरसता रहेगा, बरसता रहेगा, कोई सुख नहीं मिलना। बारिशें टाइम पे नहीं होनी, ये बम धमाके नहीं रुकने वाले, महंगाई बढ़ती जानी है, अवाम ने आपस में लड़ते जाना है, हुक्मरान कभी भी सही नहीं मिलना। आर्मी वाले जितनी मर्जी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट लाने की कोशिश करते रहें, जितनी मर्जी अपना वफादार बंदा लाने की कोशिश करते रहें, कभी भी नहीं मिलना। इस सिस्टम से जितनी जल्दी निकल जाओगे बच जाओगे, नहीं निकलोगे तो मार खाते रहोगे। हमारा तो काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा तो काम है बुलाते रहना, बताते रहना, और साथ में उन लोगों को, उन घटिया जहन्नुम के कुत्तों को भी ये बताते रहना कि अगर कुफर और शिर्क के निज़ाम के खिलाफ बगावत करना जायज़ होता ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हज़रत अली को हुक्म देते कि जाके अबू जहल का सर कलम कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले जाते हिजरत से पहले और सारे बुतों को तोड़ देते। इस निज़ाम के अंदर अगर ये जो तुम जहन्नुम के कुत्ते हो ना, ये ख्वारिज जितने हैं जो हमले कर रहे हैं टीटीपी वाले, इतने ही तुम अल्लाह और रसूल के वफादार हो ना, तो ऐसे हक की बात पहुंचाओ, एक एक बंदे को बुला बुला के समझाओ कि हक का रास्ता ये है, निज़ाम अल्लाह का है, खिलाफत अल्लाह की है, उसकी तरफ आओ। उसकी तरफ आते नहीं हो, जाके फट जाना बहुत आसान लगता है तुम लोगों को, मासूम बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, निहत्थे लोगों को तुम बमों से उड़ाना तुम्हें बहुत आसान लगता है। तुम जन्नत की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, ये फतवा नोट कर लो, जहन्नुम के कुत्ते हो, तुम में से एक एक अल्लाह की कसम जहन्नुम में जा रहा है। जितने भी लोग स्टेट के खिलाफ असला उठा रहे हैं, स्टेट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, स्टेट को का इस्लाह करने का वही तरीका है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह, मैं जा रहा हूं, अपने भाई मूसा और हारून, अपने भाई मूसा को, हारून को मेरे साथ भेज दे, मेरा सीना खोल दे, मैं बात करूंगा हक की, पहुंचाऊंगा तेरी बात, हक की बात पहुंचाऊंगा, तू मेरा सीना खोल दे, तू मेरे लिए आसान कर दे।
लेकिन जब नहीं माना फिरौन ने, तो मूसा ने बगावत नहीं की, मूसा ने हिजरत की अलैहिस्सलाम। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फ़तख़शा फ़अराहुल आयतुल कुबरा फ़कज़्ज़ब व असा सुम्मा अदबरा यसआ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया, कोहे तूर पे आवाज दी कि ऐ मूसा तू मेरा बंदा है, जा फिरौन की तरफ, उसको हक की तरफ बुला। वो गए फिरौन की तरफ, उसको बुलाया हक की तरफ, उसे कहा कि अल्लाह ताला की तरफ आ जा, अल्लाह से डर जा। वो नहीं डरा, अल्लाह ताला की आयात को देखा, लेकिन वक़ज़्ज़ब व असा, इनकार कर दिया, नाफरमानी की और पीठ फेर कर चला गया। तो फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, फिर अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, फिरौन को निशान इबरत बना दिया क़यामत तक। ये तरीका है, ये तरीका है खिलाफत लाने का जो मूसा अलैहिस्सलाम का था। निकलो, हक की बात करो, चाहे फिर जिंदान में डाले जाओ, फिर चाहे कोड़े खाओ, फिर चाहे तकलीफें उठाओ, फिर उसके बाद अगर तुम हक पे हुए, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम लोग वाकई इतने हक वाले हो ना, तो फिर तुम्हें गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शिकवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही कामयाब होगे जैसे मूसा कामयाब हुए थे अलैहिस्सलाम। यही तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनाया। फरमा दिया कि मेरे दौर का फिरौन मूसा के दौर के फिरौन से भी बदतर है। यही तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनाया। जैसे मूसा ने हिजरत की थी, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हिजरत की। अल्लाह ताला ने उस दौर के फिरौन को भी मिटा कर रख दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह उठे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। यही तरीका है, इसी तरीके से खिलाफत आएगी और ये अल्लाह का हुक्म है। खिलाफत यहाँ पर अल्लाह का फैसला है कि वो ला के रहेगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ये तुम लोगों ने नहीं मुल्क बनाया था, ये अल्लाह ने बनवाया था और ये अल्लाह का फैसला है कि यहां पर खिलाफत आएगी और अब वक्त आ चुका है। आराम से मान जाओगे, प्यार से मान जाओगे तो कोई अबू बकर सिद्दीक जैसा तरीक पे चलेगा, रहमतों में दाखिल किया जाएगा। कोई उम्र फारूक की तरह नवाजा जाएगा, कोई खालिद बिन वलीद की तरह नवाजा जाएगा। अगर कोई चोरियां करने वाला भी है ना और हक रास्ते के ऊपर आ जाएगा और खिलाफत के निज़ाम की तरफ आ जाएगा और इन वोटों से और वोटरों से और वोट डालने वालों से दस्तबरदार हो जाएगा, तो अल्लाह ताला ने सुराका को भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कर दिया था, तो मुझे और आपको भी कर सकता है। यही एक तरीका है। मान लो तो अच्छी बात है, वरना हमारा तो यही काम है कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर।